नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज उस मुद्दे को लेकर के करेंगे जो पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, हर दिल को झकझोर रहा है। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। चलिए आपको ये स्केच दिखाते हैं। इनके नाम है आसिफ, फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा। ये 3 नाम बताए गए हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। इस बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस हमले ने हमारा कोई भी लेन देन नहीं है, इस हमले में हमारा कोई भी हाथ नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब पूरे देश में एक ही आवाज, एक ही सुर सुनाई दे रही है और वो है इंसाफ चाहिए, बदला चाहिए। जो आतंकियों ने किया उन्हें उसका मुंहतोड़ जवाब देना होगा। तो पहलगाम की वादियां उस गूंज से थरथरा रही है जो आतंकियों की गोलियों ने वहां फैलाई। वहां की हवा में अब भी मातम है और सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर कश्मीर की धरती पर कितनी और लाशें बिछेंगी। 3 तस्वीरें चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए जो सिर्फ ये तस्वीरें नहीं हैं बल्कि इस हमले की संवेदनशीलता, पीड़ा और सियासी जवाबदेही का चेहरा बन गई है। इस आतंकी हमले के बाद एक्शन में देश के गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। अब उनकी ये 3 बड़ी प्रतिक्रियाएं देखिए। पहली तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह बैसारण घाटी पहुंचे, उसी जगह जहां गोलियां चली थी और सैलानियों की चीखों ने उस शांत घाटी को दहला दिया था। गृह मंत्री ने वहां सुरक्षा हालात का जमीनी जायजा लिया। दूसरी तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अमित शाह ने उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने इस हमले में अपनों को खो दिया। वो आंखें जो बस अपने बच्चों की छुट्टियों में मुस्कान देखने आई थी, अब गम की परछाई में डूबी थी। शाह ने हर एक पीड़ित परिवार को गले लगाया और इस आतंकी हमले का करारा जवाब देने का आश्वासन दिया है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसने हर दिल को झकझोर दिया, जिसका भाव आप गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर भी देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी उन लोगों को जो इस बर्बर हमले में मारे गए। एक पल के लिए वो भी रुके, भावुक हुए और उनके चेहरे पर सिर्फ एक भाव था, दर्द और प्रतिशोध का संकल्प। पहलगाम की जमीन पर आतंकियों ने जो कहर बरपाया उसकी गूंज सिर्फ घाटी तक सीमित नहीं रही, पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। चलिए अब 4 तस्वीरों की ओर रुख कर लेते हैं। ये 4 तस्वीरें इस बात की संवेदनशीलता, इस बात की गहराई को आपको समझाने पर ज्यादा जोर देगा। पहली तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा को लेकर, जहां पर वो थे। क्राउन प्रिंस से मुलाकात, सामरिक साझेदारी की अहम बैठकें, सब कुछ तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक चल रहा था। लेकिन तभी उन्हें सूचना दी गई कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की एक पल के लिए सब कुछ वहां पर ठहर सा गया। उसके बाद आगे बढ़िए, दूसरी तस्वीर देखिए। पीएम मोदी ने उसी वक्त गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और तुरंत हालात की पूरी जानकारी ली और साथ ही अपने एक्स हैंडल पर एक सख्त और भावुक संदेश जारी कर दिया। उन्होंने लिखा कि हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया उनके प्रति मेरी संवेदना है। घायल जल्द ठीक हो यही प्रार्थना है, जो इसके पीछे है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तीसरी तस्वीर देखिए। देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने अपना विदेश दौरा बीच में ही छोड़ने का फैसला किया और तुरंत भारत लौटे। यह सिर्फ एक कूटनीतिक फैसला नहीं था, यह उस प्रधानमंत्री का संदेश था कि जब देश पर हमला होता है तो राजनीति और विदेश नीति सब बाद में आती है, पहले आता है राष्ट्र। और अब चौथी तस्वीर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली लौटते ही दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां पर एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव ने उन्हें सीधे पहलगाम हमले की ब्रीफिंग दी। इसके बाद से ही दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी है। हर एजेंसी अलर्ट मोड पर है और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा ले रहे हैं। गृह मंत्री ने रात करीब 1 बजे तक अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की और साफ निर्देश दिया कि अब कोई नरमी नहीं, आतंक के खिलाफ कार्रवाई अब निर्णायक होनी चाहिए। पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, वो हर उस इंसान के भरोसे पर हमला था जो कश्मीर को जन्नत समझता है। और अब इस जन्नत में ही ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि अब बहुत हो गया। कश्मीर की सड़कों पर गूंज रही आवाजें गुस्से की, इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर की वादियों से ये गूंज सुनाई दे रही है। कश्मीर के कई इलाकों में लोग सड़क पर उतर आए हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं, जिनसे साफ हो रहा है कि अब आम कश्मीरी भी समझ गया है कश्मीर के असली दुश्मन कौन है। भीड़ के हाथों में पोस्टर है, वी वॉन्ट जस्टिस। ये सिर्फ एक मांग नहीं है, ये एक चेतावनी है। अब आम लोग आतंकवाद के खिलाफ खुद मोर्चा खोल रहे हैं। साफ संदेश है, अब कश्मीर खामोश नहीं रहेगा। बांस से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई, महिलाएं, छात्र, व्यापारी सब एकजुट हो रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि कश्मीर अब सिर्फ पीड़ित नहीं बल्कि प्रतिरोध का प्रतीक बन रहा है। ये आवाजें देश के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए। ये तस्वीरें बताती हैं कि अब कश्मीर में सिर्फ सुरक्षा बल नहीं, आम लोग भी आतंक के खिलाफ खड़े हो गए हैं। We want justice. 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 We want. टूरिस्ट हमारी जान है। Stop innocent killing us. 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 Stop. पहलगाम में हुई इस हिंसा को लेकर के जहां एक तरफ आवाजें अभी आप सुन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब यही सभी लोगों के सुर जो है वो नेताओं के अंदर नजर आ रही है। ओवैसी की ओर हम रुख कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बड़े बयान सामने आ रहे हैं और इसी बीच पहले आपको एक बयान सुना देते हैं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने इस हमले को उरी और पुलवामा से भी ज्यादा निंदनीय करार दिया है। ओवैसी ने सीधे तौर पर कहा है कि यह हमला सीधे सीधे नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया है, जो कि एक नरसंहार जैसा कृत्य है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस हमले के दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाए। ओवैसी ने कहा है कि कल पहलगाम में जो कुछ हुआ, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इन आतंकवादियों को सजा देगी। हम उन सभी परिवारों के साथ खड़े हैं जो आतंकवादियों द्वारा मारे गए हैं और घायलों को जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। सुनिए ओवैसी ने आगे क्या कुछ कहा। कल पहलगाम में व मीडोज में
दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी सुर के बीच में एक और बयान आपको सुना देते हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और सभी नौसेना कार्मिक पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की दुखद मृत्यु से स्तब्ध है। भारतीय नौसेना ने इस अकल्पनीय दुख की घड़ी में शहीद के परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है और इस जघन्य आतंकी हमले में जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के साथ अपनी एकजुटता जताई है। नौसेना के एक बयान में कहा गया है कि वे पीड़ितों के परिवार के साथ हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। इस घटना ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है और भारतीय नौसेना इस दर्दनाक समय में शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है। आपको बताते हुए चले कि सीएनएस और भारतीय नौसेना के सभी कार्मिक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल ने सीधे तौर पर अपनी ओर से सभी के लिए दुख जाहिर किया है जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए हैं। हम इस अकल्पनीय दुख की घड़ी में उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। भारतीय नौसेना भी हिंसा के इस जघन्य कृत्य में अपनी जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ी है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ है और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अब एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा है कि उनका प्रयास है कि वहां मौजूद सभी लोग सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच जाए। सुप्रिया सुले ने बताया कि वे पिछले 24 घंटे से जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ संपर्क में हैं और उनकी सरकार से आग्रह किया गया है कि जब तक सभी पर्यटक सुरक्षित घर वापस ना लौट जाए तब तक रेलवे और अन्य परिवहन साधनों का किराया कम किया जाए। सुप्रिया ने यह भी कहा है कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय का आधिकारिक बयान नहीं आता हमें बहुत सावधानी से टिप्पणी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय नागरिकों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और राजनीति को इससे ऊपर रखना चाहिए। सुप्रिया सुले ने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए केंद्र सरकार से कई सवाल उठाने का संकेत भी दिया है, लेकिन इस संकट के समय में उनकी प्राथमिकता केवल नागरिकों की सुरक्षा है। ये जो घटना कल पहलगाम में हुई, कल वन नेशन वन इलेक्शन की मीटिंग दिल्ली में चल रही, दिल्ली में हम लोग सब वहाँ थे, हर पार्टी के सांसद वहाँ थे और तभी हमें पहली बार मैसेज आया कि ऐसी घटना हुई है। उसके बाद हम सब ने मिलके उमर अब्दुल्ला जी को कांटेक्ट कर दिया और हमारी सबकी कोशिश है कि जो भी वहाँ है वो सुरक्षित अपने अपने घर चले, जिस जिले के होंगे, जिस राज्य के होंगे, हर नागरिक को सुरक्षित घर लाना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और हम सब, वो होम मिनिस्ट्री हो या JNK एडमिनिस्ट्रेशन हो, JNK एडमिनिस्ट्रेशन से हम सब कल से पूरी रात उनके कांटेक्ट में थे, सुबह से भी लगे हुए हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट आज हैं जो घर वापस आना चाहते हैं। मैंने राम मोहन नायडू जी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है और मेरी सिर्फ इतनी मांग है कि रेलवे मंत्रालय हो या एयरपोर्ट अथॉरिटी हो
योर स्टेट ट्रांसपोर्ट जो JNK का हो, इस मामले में अभी टिकट्स हमें ये जो घटना कल पहलगाम में हुई, कल वन नेशन वन इलेक्शन की मीटिंग दिल्ली में हम लोग सब वहाँ थे, हर पार्टी के सांसद वहाँ थे। और तो एक तरफ जहां पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त निर्देश जारी किया और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री हर कोई को लेकर के श्रीनगर में मौजूदा तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा कर दी है। एयरलाइन ने बताया है कि अब टिकटों के पुनः निर्धारण और रद्दीकरण पर अतिरिक्त छूट दी जाएगी ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। इंडिगो ने यह भी जानकारी दी है कि 23 अप्रैल को वो 2 विशेष उड़ानें श्रीनगर के लिए संचालित करेगा। ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एयरलाइन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना वेबसाइट या कस्टमर केयर के माध्यम से अपडेट रखें। तो आपको बताते हुए चले, एक तरफ हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है, उसी बीच कई बड़े निर्देश सामने निकल करके आ रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भी अपनी तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। हाई लेवल मीटिंग के अंदर राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे आदेश दे दिया है, सीधे सीधे निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरती ना जाए और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना है। उसके लिए यह हाई लेवल मीटिंग रखी गई थी और मीटिंग से साफ सामने आ रहा है कि अब बड़े पैमाने पर आतंकी हमले को निरस्त करने की कोशिश अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से की जा रही है। हर कोशिश के मद्देनजर ये मीटिंग अहम रही और इस मीटिंग में कई बड़े निर्देश खुल करके सामने आए हैं। तमाम अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए। इसी बीच चलिए अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए उसी आतंकी हमले को लेकर के, जहां पर देश को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई। इस हमले में बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले और खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी मनीष रंजन की निर्मम हत्या कर दी गई। मनीष रंजन छुट्टियां मनाने अपने परिवार के साथ कश्मीर गए थे। बैसरण घाटी में आतंकियों ने उनके ऊपर हमला किया और उन्हें उनके बच्चों और पत्नी के सामने ही गोलियों से भून दिया। मनीष मूल रूप से रोहतास जिले के अरोही गांव के रहने वाले थे। वे 3 भाइयों के सबसे बड़े थे और आपको बताते हुए चले कि हैदराबाद में उनकी तैनाती थी। उनके शहीद होने की खबर से पूरे गांव और जिले में शोक की लहर फैल गई। उनके चाचा आलोक कुमार ने बताया कि मनीष का परिवार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में रहता है, जबकि उनका निजी मकान सासाराम के गौरशनी मोहल्ले में भी है। जैसे ही ये खबर वहां पहुंची, पूरा इलाका गमगीन हो गया। परिवार और स्थानीय लोगों ने सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मनीष के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया जाएगा, जहां उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। और इसी कड़ी में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आतंकवादियों का हमला नहीं बल्कि कश्मीरियत और कश्मीरी लोगों पर हमला बताया है उन्होंने। महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि इस हमले के दोषियों की पहचान की जाए और उन्हें कड़ी सजा दी जाए। यहाँ पहलगाम में सानिया हुआ, वो कोई मासूम टूरिस्ट पे अटैक
सिर्फ नहीं था, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीरियत पे अटैक था, हम लोगों पे अटैक था। इसको हम पूरी तरह से इसकी मजम्मत करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी गुजारिश है, होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हुए हैं कि वो जल्द अज जल्द पता लगाएं ये कौन से दहशतगर्द हैं जो इसमें मुलव्वस थे, ताकि उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। क्योंकि ये लोग जो मुल्क के हमारे लोग, हमारे भाई बहन, हमारी बच्चियां वहां से यहाँ पैसा जमा करके यहाँ घूमने के लिए आते हैं, हंसने हंसाने के लिए आते हैं, तफरीह के लिए आते हैं, इस तरह बिला साजो सामान होते हैं वो, उन पे इस तरह हमला करना सबसे बड़ी। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है। बढ़ती महंगाई, कम होती आमदनी, रसोई में हर रोज नए सवाल, सिलेंडर के दाम बढ़े तो रोटी कैसे बने, बच्चों की शिक्षा या घर का खर्च, रोटियों की कीमत पर सपने क्यों तोले जाएं? अब आपकी आवाज कोई नहीं दबा सकता। हम लाएंगे आपकी बातें, आपकी समस्याएं सीधा उन तक जिनके हाथों में है आपकी तकदीर। 4 टीवी सिर्फ खबर ही नहीं दिखाता, बदलाव की बातें करता है। 4 टीवी, सच की पहचान।